Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो हम लोग पिछली वीडियो लेक्चर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। अब चलिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स लगाते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है, बिना देरी की हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आगे लगाएंगे। फाइंड द डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग। देखिए मैंने बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर भी डिटरमिनेंट के बारे में है। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, वो क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 1 1 2 3 4 3 4 3। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग दिस, ये क्या चीज़ है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताना है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हियर ए इक्वल में ए क्या मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है ये, और ये क्वेश्चन को उतार लेंगे सेम जैसा लिखा हुआ है। 2 3 4 3 4 3। अब इसका डिटरमिनेंट करेंगे, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी वही इसकी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहला जाएगी, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो मॉड ऑफ लगाएंगे, और ये रहा 1 2 3 1 3 4 1 4 3। अब इसका क्या करने हैं, अब इसके बाद हम लोग सब पे इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहले पॉइंट से। अगर 1 पे हम लोग उंगली रख देते हैं, ठीक है, यहाँ रख लेते हैं, 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो अपने पास ये दोनों छिप जाएंगे, बचेंगे क्या, सिर्फ ये। तो क्या हो जाएगा, 1 बाहर, 1 को ले रहे हैं, और ये लीडिंग डायगोनल है, ये अगर ऐसा कवर हो गया तो बचा लीडिंग डायगोनल, 3 3 जा 9, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इससे 4 4 जा 16। अब इसके बाद हम लोग 2 पर उंगली रखेंगे, प्लस का साइन लगाइए, +2, और 2 पे जब रखोगे तो ये दोनों छिप जाएंगे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब बचेंगे क्या, 1 3 और 1 4। तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 -3, फिर प्लस, अब 3 पर उंगली रखिए ऐसा, ठीक है, ऐसा हमने रखा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 और 3, 4 -3। यहाँ पर ये लीडिंग डायगोनल वर्क कर रहा है ना। तो ये ध्यान आप रखिएगा। ये क्या बन रहा है, कैलसी से आप कर सकते हैं, और फ्री आपको ऐसे हाथ से करना हो तो नॉर्मली कर सकते हैं। ये आ रहा है, ठीक है, सॉल्व करने पर, और इसको और सॉल्व करने पर -2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखने में आपको लग रहा हो कितना आसान है ना। तो आसानी है क्योंकि आपने थोड़ा सा जानकारी पहले ले ली थी कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। जो एलिमेंट का डिटरमिनेंट होगा वही मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जो 2001 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 2001 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स 8 -6 2 7 7 -4 12 44 और 3 as the sum of two matrices, one is symmetrical यानी symmetric and other is skew। तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत विस्तार से डिटेल में समझा दिया है कि सिमेट्रिक क्या है, कैसे आएगा, यानी A' बराबर A, ठीक है, या A बराबर A', और स्क्यू मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर AIJ इक्वल टू AIJ होता है सिमेट्रिक में, तो AIJ इक्वल टू -AIJ हो जाएगा स्क्यू मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं,
ठीक है। तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स इस क्या दिया हुआ है, ए इक्वल में 8 -6 2 7 7 4 12 44 एंड 3, दिस इज गिवन मैट्रिक्स। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग करेंगे ट्रांसपोजिंग। क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग। बताएं हम ट्रांसपोजिंग कैसे करते हैं। ट्रांसपोजिंग रो और कॉलम का इंटरचेंज करके करते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए और आप नए हैं इस वीडियो में, तो आप पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, उसमें पूरी कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है, ठीक है। और आप अगर देख चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो ये कॉलम है और आपका जो ये रो है, इसको रो वर्सेस कॉलम चेंज कर दीजिए, है ना। तो ये 8 -6 और 2 इधर हो गया और ये वाला इधर हो गया 7 और 12। तो उसी तरह सब कुछ चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया ट्रांसपोजिंग करने पर। अब ए और ए डैश हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का हमको क्या करना, सम ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में बात की गई। सिमेट्रिकल कब बनता है, जब इन दोनों इक्वल हो। इन दोनों इक्वल हो गए ना, देखिए, ठीक है। इक्वल कैसे होते हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ये दोनों ऐसे ही हुआ है, ट्रांसपोजिंग में भी यही हो रहा है, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी रो और कॉलम का जब इंटरचेंज करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल रहेंगे। हमने ट्रांसपोज कर लिया जो कि इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ए प्लस ए डैश करने पर सम क्या होना चाहिए, सम भी सिखा दिया हो कि एडिशन कैसे करते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर मैंने अच्छे से बताया है। तो अब 8 + 8 पहले का पहले से है, ठीक है, -6, ठीक है, और +7, -6 + 7 2 + 12 2 + 12, ठीक है। अब आते हैं नीचे वाले में 7 -6 7 -6, उसी तरह 7 + 7, उसी तरह -4 + 44, देन फिर 12 + 2, फिर देन 44 - 4, देन, है ना, नेक्स्ट फिर ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस सब को कैलकुलेट कर लेंगे कितना हो रहा। तो 8 8 16 हो जा रहा है ना। उसी तरह ये भी देख लेंगे कितना हो रहा है, ठीक है, 1 हो रहा, और एक 14 1 14 40 14 46, ये अपना सॉल्व करने पर ये आया। इसको कॉमन भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, बाई 2 कॉमन आ सकता है, तो बाई 2 कर लो, और बाई 2 कॉमन ले हुए तो 1/2 बाहर, 1/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा 8, यहाँ पे 1/2, यहाँ पर 7, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1/2, एक सेकेंड, 1/2, और यहाँ बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 20, 40 का हाफ 20, है ना, और ये 7, ये 20, और ये 3, ठीक है। तो इसको कॉमन लिए हो तो ये था क्या, कुछ ऐसा था। अब ये बन जाएगा 1/2 बाहर ले लो, और ये पूरी वैल्यू को रख लीजिए आप। देखिए ज़्यादा कठिन नहीं, समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपका बन गया कौन सा, सिमेट्री। क्या बन गया, पहला वाला कंडीशन जो बोला था सिमेट्री के बारे में बोला था, वो ये बन गया, ठीक है, सिमेट्रिक। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए आई जे बराबर ए जे आई हो जाएगा, ठीक है, बता चुका हूँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक्स में आएगा, ये रो और कॉलम की बात है। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, नेक्स्ट। तो अपना क्या था ए और क्या था ए डैश, है ना, ये देख लेते हैं। स्क्यू एक सेकेंड, सिमेट्रिक, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसको सामने रख ले रहा हूँ, ठीक है। अपने पास ये क्वेश्चन था, है ना, और ये ए डैश था। जब सम कर रहे थे किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, तो पहले से दोनों ए और ए इक्वल ए था, ए डैश था। लेकिन यहाँ पर
स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा ए माइनस ए डैश बन जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो जहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे वहाँ पे आप माइनस कर लीजिए, 8 माइनस 8। ठीक है, कहाँ पे प्लस कर रहे थे देख लीजिए, ये 8 प्लस 8 था ना, अब ये माइनस का साइन लगा दो सब में, इसमें माइनस हो गया। ठीक है, ये वाले में लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये वाले में लगाओगे, तो ऐसा करते हुए हम लोगों के पास क्या वैल्यू आ रही है ये देख लीजिए आप। एक सेकेंड, पेज उड़ रहा, हाँ 7 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 44 प्लस 4 और 2 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 44, 3 माइनस 3, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, माइनस करने पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ रहा है देखिए, इसको सॉल्व किए ये हो गया 0, इसको सॉल्व किए ये हो गया 13, इसको सॉल्व किए हो गया 10, नेक्स्ट 13 10। ठीक है, 0 48 48 0। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनता है, लीडिंग डायगोनल 0 होना चाहिए, लो हो गया हमारा लीडिंग डायगोनल 0। ठीक है, अब इसको कॉमन अगर लेना चाहो थोड़ा और जैसे उसमें किए थे तो 1/2 चलो बाहर निकाल लिए, ए माइनस ए डैश है ना, तो ये क्या बना, ये बन रहा हमारे पास 0 13/2 5 13/2 0 24 माइनस 5 माइनस 2 4 और 0। अच्छा, आप सोच रहे हो कि ये 1/2 बाहर क्यों निकाला जा रहा है दोनों केसेस में। एक्चुअल में हमारे पास जो केस था, केस क्या था, ये था ना, ये मैट्रिक्स था, इसमें पूछा था एक्सप्रेस मैट्रिक्स, ये दिख रहा है एज द सम ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के बराबर होगा किसके, सिमेट्री और स्क्यू मैट्रिक्स। जो सिमेट्री मैट्रिक्स आएगा और जो स्क्यू मैट्रिक्स आएगा दोनों को जब जोड़ोगे तब इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों को यही प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूफ या एक्सप्रेस करना, दिखाना है ना, हमने दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलते प्रूफ करते हैं, तो दोनों को जोड़ दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, क्या बनेगा 1/2 ए प्लस ए डैश था, फिर जोड़ेंगे 1/2 ए माइनस ए डैश है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए दोनों की वैल्यू को रख दिया जाए, पहले वाले की वैल्यू क्या थी 8 थी, 1/2 7 था, ये वाले की वैल्यू, ठीक है पीछे से देख लीजिएगा, 1/2 7 27 20 और 3 था, और ये वाले की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू अभी जस्ट ऊपर हमने लिखा है वही चीज़ यहाँ लिख देंगे 0 13/2 5 13/2 माइनस में था, -5 था, 0 -24 और 0, ये दोनों को ऐड करिए। ठीक है, एडिशन सिखा चुका हूँ मैं कैसे करना, 8 और 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 7 44 2 -4 और 3। पिछले वाले वीडियो में बताया था एडिशन कैसे करना है, इसमें भी मैंने अच्छे से समझा दिया कैसे एडिशन हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझने की बात ये है कि जो एडिशन हमने किया है क्या वो पिछले वाले से मैच कर रहा है जो क्वेश्चन में पूछा था कि नहीं कर रहा है। तो आपका ये पीछे का क्वेश्चन है जिसमें 8 7 12 और नीचे ये देखिए 8 7 12 और ये सारी डिजिट आपकी देखिए मैच कर रही है ना, ऊपर वाली पूरी डिजिट और नीचे वाली। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही है हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये आया है पॉलिटेक्निक 2003 में आया है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इवेल्युएट, यानी इसकी वैल्यू निकालिए 3a - 4b, जहां पर वेयर
ए इक्वल में क्या है 3 -4 6 5 1 7 और बी के इक्वल में क्या है, बी के इक्वल में 1 0 1 और 2 0 3। ठीक है, ये इस वैल्यू को इवेल्यूएट करना है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपकी ए वैल्यू है वो क्या है 3 -4 6 5 1 7। ए को बनाना है 3a, ए को बनाना है 3a, तो क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो 3a बराबर सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 7 जा 21। आपके पास 3a मौजूद है, ये देखिए। अब आगे आते हैं b में, तो b की वैल्यू क्या है, b बराबर है 1 0 1 2 0 3। तो b को बनाना है 4b, तो 4b यानी इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 0 4 8 0 4 3 जा 12। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे पास 4b मौजूद हो गया और क्या मौजूद है 3a। अब हमको करना क्या है, ऑपरेशन लगाना है माइनस का, यानी सब्ट्रैक्शन का। तो ये कौन सा ऑपरेशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। तो आपको मैं सिखा चुका हूँ कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस यहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन 3a माइनस 4b इक्वल में क्या बनेगा 9 -12 18 15 3 21। देन माइनस का साइन लगाइए और फिर आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 0 4 8 0 12। ठीक है, ये दोनों को अब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे कैसे, 9 में 4 गया 5। ठीक है, तो मतलब कि पहले का इससे माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह अब सॉल्व करते हैं, चलिए बताता हूँ। हमने 9 - 4 किया, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 5। ठीक है, उसी तरह आप दूसरा आगे करेंगे, और मैंने पहले वाले सब्ट्रैक्शन लॉ में पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कैसे माइनस, एक एक चीज़ कैसे कैसे माइनस होगी। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आई होप नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे 15 है आपके ये वाले क्वेश्चन में, देखिए 15 में से 8 को घटा दीजिए, 15 में से 8 को घटा दीजिए। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाला, तो 12 है, -12 में 0 को घटाना है, और ये देख लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 12 है। अब 3 में 0 को घटा दीजिए, 3 में 0 को। उसी तरह हमारे पास 18 था, 18 में 4 को घटाना था, और 21 है, 21 में 12 को घटाना है। लास्ट वाले लाइन में 18 21 और 4 और 12 घटा दिए, यानी कॉलम वाइज कॉलम कर रहे थे। ऐड में भी ऐसा किए थे, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा करेंगे। ये बचेगा 5 -12 14 एंड 7 3, और ये बच रहा आपके पास 9। तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ भी गया होगा कैसे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आया है 1993 पॉलिटेक्निक में। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ए एंड बी कब, इफ, जब a प्लस बी बराबर 1 not 2 2 2 2 1 1 2 ये हो। ठीक है, और a माइनस बी बराबर आपके पास क्या हो, ठीक है, 1 4 4, और बड़ा कर लेते हैं ना, 1 4 4 4 2 नॉट -1 -1 2, ये दोनों है। हमको a और b निकालना है। ठीक है, a और b निकालना है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ये देख लेते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन अभी हम लोग यहीं पर से सॉल्यूशन चालू कर दें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं इक्वेशन। तो पहले कर लेते हैं एडिंग। देखिए पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या चीज़ जाएगी, ये दोनों कट जाएगी, 2a हो जाएगा, और पहले और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a और a तो गया, बचेगा 2b, मतलब b और a निकालना आसान है।
तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन ऑफ लॉ से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एडिंग इक्वेशन ओनली दिस, है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों को करेंगे तो वी गेट हम पाएंगे, क्या पाएंगे, 2a पाएंगे, बता चुका हूँ a और a 2a हो जाएगा, लेकिन माइनस और b और प्लस और b 0 हो जाएगा, तो 2a इक्वल में अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करना था, 1 1 और 1 2 हो गया, 2 2 और 4 6 1 और 1 0, क्योंकि माइनस में है तो 0 लिख लेते हैं, 0 4 4 2 और 2 4 1 और माइनस 1 0, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 और 4 6 2 और 0 2 और 2 और 2 4, ये आपके पास 2a है। अगर 2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 को हटाना है तो इस 2 को डिवाइड में ले जाइए, सबके डिवाइड में चला गया, 2/2 4/2 6/2 6/2 4/2 2/2 0/2 0/2 4/2 सबके डिवाइड में चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक पे करेंगे अपन सॉल्व। चलिए इसको हटाते हैं। तो हम लोग को क्या मिल गया, a बराबर मिल गया 1 2 3 3 2 1 और 0 0 2, ठीक है। पिछले वाले में देख लिया हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए थे, तो ये वाला मिल गया। अब वही पहले और दूसरे इक्वेशन को एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लिखे थे, अब हम लोग कर लेंगे एडिंग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वी गेट 2 भी मिल जाएगा, कैसे, क्योंकि a और a में घटेगा तो खत्म, और प्लस b माइनस b और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग सबको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जिस तरह से मैंने पिछले वाले इसमें समझा दिया कि माइनस कैसे करना है, इसमें वैसे कर लीजिए, फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं माइनस कैसे करना है, ठीक है। देख लीजिए हमारे पास 1 और 1 है, तो 1 में 1 गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, 2 है, ठीक है, तो माइनस किस में हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है, -2 फिर -4, तो हो जाएगा -2, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें माइनस का साइन है ना। तो ये क्या हो गया, -2। अब आते हैं नीचे, 1 -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह सब कर लीजिएगा, तो -4 0 2 -2 2 और 0, ऐसे ही करना है। अच्छा, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब ये सिर्फ b बचाना है, तो 2 को डिवाइड में ले जाइए, सेम पिछले वाले जैसे। तो 2 से 0 डिवाइड होगा 0, 4 से होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, 2 1 जा 0 और 1 जा। आपको फिर देखने को मिलेगा इस यहाँ पर 0 0, ठीक है। बाकी हमारे पास ये दोनों आंसर आ चुके हैं, ठीक है, ये एक आंसर हो चुका है और एक यहाँ पर ए के लिए ऊपर था, ठीक है, ये आंसर हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और जितने 4 क्वेश्चन मैंने करीबन करा दिए हैं आपको समझ में आया होगा। आगे और चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आप बने रहिए मेरे साथ, है ना। और आपको अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत जा रही है तो कमेंट करिए, है ना। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, आप इसमें से पढ़ लेंगे, आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप परेशान ना होइए, है ना। सभी दोस्तों को शेयर करिए, बताइए, है ना, कि यहाँ कितना अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है ना, उसको शेयर करिए, वो भी देखे, उसको भी समझ में आए, वो भी पढ़े, ठीक है। और मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।